हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं मुझे क्या पता था कि वो शादीशुदा है, मुझे क्या पता था कि वो सो रहा है या तुम सो रहे हो, मुझे क्या पता था पापा आ जाएंगे, मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। तो वैसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं मुझे क्या पता था या मुझे क्या पता था कि इस फ्रेज के लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो। अब यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस जो है, पहला क्लॉज जो हम लोगों का पास्ट में है। तो आपको पता होगा ग्रामर का रूल क्या कहता है। यदि आपका पहला क्लॉज या पहला सेंटेंस आपका पास्ट में हो तो आने वाला सेंटेंस चाहे हिंदी में कैसे भी बोले, प्रेजेंट में बोले या फ्यूचर में बोले, तो आपका सेंटेंस सेकंड वाला क्लॉज भी जो है पास्ट में ही बोला जाएगा। गॉट इट। जहाँ पर आपको लगेगा विल लगे तो विल के जगह वुड लगाना पड़ेगा, विल नहीं, विल लगाइएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ पर लगेगा कि इजामार के जगह आपको वॉज वर लगाना पड़ेगा। गॉट इट। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस लगेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना पड़ेगा। आपको सेंटेंसेस से ज्यादा क्लियर होगा। इसके स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे लिटिल डिड आई नो, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा दैट। दैट ऑप्शनल है, दैट लगा भी सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं उसको बोलिए। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मुझे क्या पता था कि वो शादीशुदा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लिटिल डिड आई नो ही वॉज मैरिड, लिटिल डिड आई नो ही वॉज मैरिड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लिटिल डिड आई नो यू वर स्लीपिंग, लिटिल डिड आई नो यू वर स्लीपिंग। यहाँ पर आर नहीं बोला, यू आर स्लीपिंग तो रॉन्ग हो जाएगा, यू वर स्लीपिंग, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि पापा आ जाएंगे। फ्यूचर का है लेकिन बनाएंगे इसका विल नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा लिटिल डिड आई नो फादर वुड कम, लिटिल डिड आई नो फादर वुड कम। यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। मन के लिए अगर कहना हो उसे क्या पता था कि मैं वहां जा रहा हूं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लिटिल डिड ही नो आई वॉज गोइंग देयर, लिटिल डिड ही नो आई वॉज गोइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे लिटिल डिड आई नो ही वॉज टेलिंग अ लाई, लिटिल डिड आई नो ही वॉज टेलिंग अ लाई। यू कैन ऑल्सो से लिटिल डिड आई नो ही वॉज लाइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लिटिल डिड आई नो यू न्यू ईच अदर, लिटिल डिड आई नो यू न्यू ईच अदर। जब तक वो पढ़ेगा नहीं उसे खाना मत देना, जब तक तुम आओगे नहीं मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, जब तक तुम होमवर्क नहीं बनाओगे तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा, जब तक आप खाएंगे नहीं वह आपको जाने नहीं देगा, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। वेल, एक व्यूवर है जिन्होंने मुझसे पूछा है सर अनटिल और अनलेस के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। तो मैं आपको बताता हूँ। अगर हिंदी की बात करें तो दोनों का हिंदी होता है जब तक। जब तक के लिए अनटिल और अनलेस में दोनों का यूज किया जाता है, और किसी किसी केस में तो दोनों का यूज करता है एक ही साथ, एक ही सेंटेंस में। वो किस तरीके से हम लोग जानते हैं इसके रूल को। अगर हम लोग जब तक की बात करें, अगर टाइम दिया हो, जब भी टाइम ड्यूरेशन की बात हो तो वहां पर आपको लगाना पड़ेगा। और दूसरी केस में अगर शर्त हो, अगर शर्त दिया जाएगा तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, अनलेस का। कैसे सेंटेंसेस देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इंग्लिश कैसे बोलता हूं अनटिल और अनलेस में, तो मैं अब ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूं। मेरे मुंह में जो भी निकल जाता है अनटिल या अनलेस, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके मुंह में सही वर्ड निकलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आप कुछ बोलना हो अनटिल या अनलेस, अगर टाइम पर बताना हो तो अनटिल लगाइए, अगर शर्त देना हो तो अनलेस लगाइए। अगर इसका झंझट आपको नहीं चाहिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तो आप क्या लगा सकते हैं, अनटिल और अनलेस दोनों लगा सकते हैं। जो सेंटेंस अगर पता नहीं चले अनटिल लगाए अनलेस लगे तो दोनों लगा दीजिए, अनटिल एंड अनलेस करके। स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद सेंटेंस में आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो देखते हैं पहले स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाएंगे अनटिल या अनलेस, ठीक है, जो भी लगेगा आपको लगा देना। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाएंगे। ही सीट सिंगुलर नाउन के साथ V5,
आई वी यू दे प्लूरल के साथ V1, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट्स रहेगा तो, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है। उसके बाद लगाएंगे एक छोटा सा कमा, कमा लगाने के बाद कंप्लीट सेंटेंस। यदि आप चाहे तो सेंटेंस को पहले लगा सकते हैं, पहले सेंटेंस लिखिए, उसके बाद सेम टू सेम स्ट्रक्चर, अनटिल या अनलेस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कमा नहीं आएगा अगर हम लोग पहले सेंटेंस लिखेंगे तो। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, जब तक वह पढ़ेगा नहीं उसे खाना मत देना। इस सेंटेंस में क्या शर्त है? शर्त मैंने क्या रखा कि जब तक वो पढ़ेगा नहीं उसे खाना मत देना। तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं डोंट गिव हिम फूड अनलेस ही स्टडीज। डोंट गिव हिम फूड अनलेस ही स्टडीज, यहाँ रीड्स भी कर सकते हैं स्टडीज की जगह। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अब ये शर्त भी हो सकता है कि जब तक तुम नहीं आओगे, ये मेरा शर्त है। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन भी हो सकता है तो अनटिल लगा देंगे। इस सेंटेंस को आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका देखिए, आई वॉन्ट गिव यू मनी अंटिल यू कम। आई वॉन्ट गिव यू मनी अंटिल यू कम, अगर यहाँ है तो हेयर, कम हेयर, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं अगर शर्त हो। आई वॉन्ट गिव यू मनी अनलेस यू कम हेयर। आई वॉन्ट गिव यू मनी अनलेस यू कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक तुम होमवर्क नहीं बनाओगे मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दूंगा। तो इस सेंटेंस के लिए मैं कहूंगा आई वॉन्ट गिव यू मोबाइल अंटिल यू कंप्लीट योर होमवर्क। अगर आपको शर्त दिखाना हो तो अनलेस भी लगा सकते हैं, आई वॉन्ट गिव यू मोबाइल अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक आप खाएंगे नहीं वो आपको जाने नहीं देगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही वॉन्ट लेट यू गो अंटिल यू ईट। अगर शर्त की तरह बनाएंगे तो ही वॉन्ट लेट यू गो अनलेस यू ईट, अगर खाना रहेगा तो फूड कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, तो आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तुम यहाँ नहीं आ सकती। तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं यू कांट कम हेयर अंटिल यू गेट अ जॉब। यू कांट कम हेयर अंटिल यू गेट अ जॉब या अनलेस यू गेट अ जॉब, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें मैं दोनों लगा के आपको बताता हूँ। जब तक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे मैं तुम्हें चॉकलेट्स नहीं दूंगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई वॉन्ट गिव यू चॉकलेट्स अंटिल एंड अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क। आई वॉन्ट गिव यू चॉकलेट्स अंटिल एंड अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क। यहाँ पर मैंने दोनों ही लगा दिया, जब पता नहीं चले तो। अगर आपको समझ नहीं तो दोनों लगाइए। हे गाइस, इसी से जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइस, हाउ डिड यू फाइंड माय वीडियो? इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching friends.